पशुपतिनाथ भगवान शिव के ही एक स्वरूप का नाम है। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा हिस्सा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ के केवल दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी कष्टों का नाश हो जाता है। साथ ही साथ उस मनुष्य को किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित श्री पृथ्वीपति सूरी द्वारा निर्मित पशुपति अष्टकम हिंदी अर्थ के साथ। पशुपति अष्टकम की रचना श्री पृथ्वीपति सूरी के द्वारा की गई है, जो भगवान पशुपतिनाथ को अति प्रिय स्तोत्रों में एक हैं। ऐसा उल्लेख है कि जो भी मनुष्य पशुपति अष्टकम का नित्य पाठ या श्रवण करता है, वह भगवान शिव के धाम शिवपुरी में निवास कर आनंदित रहता है। ध्यानम् ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसाणं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। स्तोत्रम् पशुपतीन्दुपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं। न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। मूर्झडिण्डिमवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदं प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नथं नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम् चितिर्जोधवलीकृतविग्रहं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजिफलप्रदं प्रलयदग्धसुरासुरमाणवं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। मदं पास्यचिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितं जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। हरिविरञ्चिसुराधिपपूजितं यमजनेशधनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजतरे मनुजा गिरिजापतिम्। पशुपतेरिदमष्टकमद्भुतं विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुज सदा शिवपुर्यों वसते लभते मुदम्। इति श्री पृथ्वीपतिसूरि विरचितं श्री पशुपत्यष्टकम संपूर्णम। हम में से कई लोग पशुपति अष्टकम का पाठ संस्कृत में नहीं कर पाते हैं, तो वो पशुपति अष्टकम का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम श्री पृथ्वीपति सूर्यकृत पशुपति अष्टकम अर्थ सहित पाठ करते हैं। ध्यान। रजत अर्थात चांदी के पर्वत की भांति जिनकी कांति श्वेत है, जो अत्यंत रमणीक चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। कई रत्नों और आभूषणों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके चारों हाथों में परशु, मृग, वर और अभय है, जो आनंदित हैं तथा पद्मासन में विराजमान है, जिनके चारों ओर खड़े होकर देवतागण वंदना करते हैं, जो बाघ की खाल धारण करते हैं, जो इस सृष्टि के मूल हैं, जगत उत्पत्ति के बीज तथा समस्त भयों को हरने वाले हैं, उन 5 मुख और 3 नेत्र वाले महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। स्तोत्र। हे मनुष्य, जो जगत के समस्त जीवों के देव हैं, जो तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी तथा नागलोक के देव हैं, जो माता सती के स्वामी हैं, जो शरणागत जीवों और भक्तों के दुहक को हरने वाले हैं, उन परम परमेश्वर पार्वतीपति शिवजी को भजो। काल के बंधन में बंधे हुए प्राणियों को ना तो पिता, ना माता, ना भाई, ना पुत्र और ना ही उनके कुल की शक्ति बचा सकती है। इसीलिए हे मनुष्यों, तुम पार्वतीपति भगवान शिव को भजो। मृदंग और डमरू बजाने में जिनकी निपुणता है, मधुर पंचम स्वर के नाद में जिनकी कुशलता है, जिनकी सेवा में प्रमथ विशेष प्रकार का शिवगण और भूतगण रहते हैं, हे मनुष्यों, उन पार्वतीपति भगवान शिव को भजो, जो शरणागतों को शरण और सुख देने वाले हैं। शिव 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 जपते हुए मनुष्य जिनको नमन करते हैं, जो सभी को अभय देने वाले हैं। हे मनुष्य, उन करुणा बरसाने वाले पार्वती पति भगवान शिव का भजन करो, जो नरमुंड रूपी मणियों का कुंडल तथा सर्पों का हार धारण करते हैं, जिनका शरीर चिता की भस्म से उज्ज्वल हो रहा है। हे मनुष्यों, उन वृषभध्वज पार्वती पति भगवान शिव को भजो, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, जो यज्ञ करने वालों को सदैव फल देने वाले हैं तथा जो प्रलय की अग्नि में देवता, दानव और मानवों को जलाने वाले हैं। हे मानवों, उन पार्वती पति को भजो। हे मनुष्य, जगत को जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के भय से पीड़ित तथा अपने समीप भय को उपस्थित देख
चिरकाल से हृदय में संचित मद का त्याग कर उन गिरिजापति भगवान शिव को भज। हे मनुष्यों, श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र भी जिनका पूजन करते हैं, यम और कुबेर भी जिन्हें नमन करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं तथा जो त्रिभुवन के अधिपति हैं, उन पार्वतीपति भगवान शिव को भजो। पृथ्वीपति सूर्य रचित इस अद्भुत पशुपति अष्टक का जो मनुष्य सदा पाठ और श्रवण करता है, वह शिवपुरी में निवास करता और सदा आनंदित होता है। श्री पशुपति अष्टकम समाप्त। श्री पृथ्वीपति सूर्य द्वारा रचित पशुपति अष्टकम स्तोत्र के पाठ से हमें कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जिसका हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभों का उल्लेख किया गया है। इस स्तोत्र के पाठ से भक्त के जीवन से सभी मानसिक और शारीरिक कष्टों का अंत हो जाता है तथा जीवन में आने वाली सभी विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव को समर्पित इस स्तोत्र का जो भी मनुष्य पाठ या फिर श्रवण करता है, वो भगवान शिव के आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो आनंद को प्राप्त होता है। भगवान शिव को समर्पित पशुपति अष्टकम के पाठ से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। पशुपति अष्टकम स्तोत्र के पाठ से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है, जिससे व्यक्ति पहले से अधिक ऊर्जावान और समृद्ध अनुभव करता है। अगर नियमित रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ पशुपति अष्टकम का पाठ किया जाए, तो निश्चित ही व्यक्ति को समाज और परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ मन में शांति तथा स्थिरता प्रदान करता है, जिससे जीवन में आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है।